अस्सलाम वालेकुम। हम स्टडी कर रहे हैं ग्रॉस एनाटॉमी और इस पार्ट में हम स्टडी करेंगे ग्रॉस एनाटॉमी ऑफ नोज। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे एक्सटर्नल स्केलेटल फ्रेमवर्क ऑफ नोज। ठीक है, जो हमारे पास पार्टली बोनी होता है और पार्टली कार्टिलेजिनस होता है। ठीक है, अब हमारे पास कौन कौन सी बोन्स होती हैं। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास ये नेजल बोन है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास फ्रंटल प्रोसेस मैक्सिला। कार्टिलेजेस कौन कौन सी होती हैं। ठीक है, सुपीरियर नेजल कार्टिलेज, इंफीरियर नेजल कार्टिलेज, सेप्टल कार्टिलेज एंड स्मॉल एलार कार्टिलेजेस। इसके बाद हम आ जाते हैं नेजल कैविटी की तरफ। ठीक है, नेजल कैविटी का एक हमारे पास रूफ होता है, एक हमारे पास उसका फ्लोर होता है। एक उसकी मीडियल वॉल होती है जो हमारे पास नेजल सेप्टम बना रहा होता है, और एक इसकी क्या होती है, लेटरल वॉल। ठीक है, सबसे पहले हम देख लेते हैं रूफ। रूफ को हम तीन पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, एंटीरियर पार्ट, मिडल पार्ट एंड पोस्टीरियर पार्ट। एंटीरियर पार्ट हमारे पास क्या क्या चीजें बना रही होती है। सबसे पहले हमारे पास होता है नेजल कार्टिलेज, ठीक है, नेजल बोन एंड फ्रंटल बोन। ठीक है, एंटीरियर पार्ट कौन कौन सी तीन बोन्स बना रही है, दो बोन्स और एक कार्टिलेज बना रही है। सबसे पहले हमारे पास फ्रंटल बोन, नेजल बोन एंड कार्टिलेज कौन सी है, नेजल कार्टिलेज। ठीक है, इसके बाद इसका मिडल पार्ट कौन सी बोन बना रही है, क्रिब्रिफॉर्म प्लेट ऑफ एथमाइड बोन। ठीक है, क्रिब्रिफॉर्म प्लेट ऑफ एथमाइड बोन। ठीक है, इसके बाद इसका पोस्टीरियर पार्ट कौन बना रही है, ठीक है, हमारे पास बॉडी ऑफ स्फिनॉइड बोन। ठीक है, हमारे पास बॉडी ऑफ स्फिनॉइड बोन है और इसका फ्लोर हमारे पास हार्ड पैलेट बना रहा होता है। ठीक है, इसके बाद हम आ जाते हैं इसकी मीडियल वॉल पे जो बेसिकली हमारे पास नेजल सेप्टम बना रहा होता है। और अगर हम बात करें नेजल सेप्टम की, तो नेजल सेप्टम हमारे पास तीन वो भी हमारे पास पार्टली बोनी होता है और कार्टिलेजिनस भी होता है। ठीक है, कौन कौन सी दो बोन्स होती है इसमें, हमारे पास एक ये हमारे पास है परपेंडिकुलर प्लेट ऑफ एथमॉइड। ठीक है, ठीक है, परपेंडिकुलर प्लेट ऑफ एथमॉइड, ये क्या है, परपेंडिकुलर प्लेट ऑफ एथमॉइड बोन। ठीक है, इसके बाद हमारे पास ये कौन सी बोन है, वोमर बोन। ठीक है, ये हमारे पास नेजल सेप्टम है। ठीक है, इसके बाद ये आगे क्या है आपके पास, कार्टिलेजेस को हम क्या कहते हैं, सेप्टल कार्टिलेज। ठीक है, सेप्टल कार्टिलेज। तो नेजल सेप्टम हमारे पास तीन चीजें मिलकर बना रही होती है, परपेंडिकुलर प्लेट ऑफ एथमॉइड बोन, वोमर एंड सेप्टल कार्टिलेज। इसके बाद हम आ जाते हैं लेटरल वॉल। इसके बाद अगर हम बात करें लेटरल वॉल की, तो ठीक है, इसको हम तीन पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। ठीक है, ये हमारे पास एंटीरियर पार्ट है, ये इसका मिडल पार्ट है और ये इसका पोस्टीरियर पार्ट है। ठीक है, ये हमारे पास इसका एंटीरियर पार्ट है, ये इसका मिडल पार्ट है और ये इसका पोस्टीरियर पार्ट है। एंटीरियर पार्ट, ठीक है, इसको हम कहते हैं वेस्टिब्यूल। ठीक है, नेजल वेस्टिब्यूल। ठीक है, इसके बाद जो इसका मिडल पार्ट है, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, ठीक है, एट्रियम। ठीक है, मिडिल पार्ट को क्या कहते हैं, एट्रियम। अब आपको जो इंटीरियर पार्ट है ना, इसमें शॉर्ट स्टिफ कर्व्ड हेयर्स होते हैं जिनको हम क्या कहते हैं, विब्रेसा। क्या कहते हैं, विब्रेसा। ठीक है, ये यहाँ पे कुछ हेयर्स आपको नजर आ रही है, ये हेयर्स है, इनको हम कहते हैं विब्रेसा। अब आपको जो पता है पोस्टीरियर पार्ट है, ठीक है, पोस्टीरियर पार्ट में हमारे पास कॉन्का होते हैं। ठीक है, कॉन्का होते हैं और मियाटिस होते हैं। सबसे पहले हमारे पास पोस्टीरियर पार्ट में कितने कॉन्का होते हैं, हमारे पास एक होता है सुपीरियर कॉन्का, एक हमारे पास होता है मिडिल कॉन्का और एक हमारे पास होता है इंफीरियर कॉन्का। जो हमारे पास सुपीरियर कॉन्का है वो एक इंडिपेंडेंट बोन है, लेकिन जो हमारे पास मिडिल एंड इंफीरियर कॉन्का है वो हमारे पास प्रोजेक्शन होती है फ्रॉम द मीडियल सरफेस ऑफ एथमॉइडल लैबिरिंथ। ठीक है, जो हमारे पास सुपीरियर है, ठीक है, वो क्या है, एक सुपीरियर हमारे पास है, एक इंडिपेंडेंट, ठीक है, बोन है। ठीक है, लेकिन जो हमारे पास ये दोनों कॉन्का है, मिडिल एंड इंफीरियर कॉन्का, ठीक है, ये हमारे पास क्या है, प्रोजेक्शंस होती है फ्रॉम द मीडियल सरफेस ऑफ एथमॉइडल लैबिरिंथ। ठीक है, अब इन कॉन्का के नीचे हमारे पास मियाटिस है, ये हमारे पास है सुपीरियर मियाटिस, ये हमारे पास है मिडिल मियाटिस और ये हमारे पास इंफीरियर मियाटिस। सुपीरियर कॉन्का हमारे पास सबसे स्मॉलेस्ट कॉन्का होता है और इंफीरियर मियाटिस हमारे पास सबसे लार्जेस्ट मियाटिस होता है। ठीक है, इसके बाद हम आ जाते हैं किधर, मियाटिस पे। ठीक है, अब मियाटिस की बात करें, ठीक है, सबसे पहले सुपीरियर मियाटिस के बिहाइंड आपको यहाँ पे ट्रायंगुलर फोसा नजर आएगा। इस ट्रायंगुलर फोसा को हम बोलेंगे स्फीनो इथमॉइडल रिसेस। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, स्फीनो इथमॉइडल रिसेस, जहाँ पे इस स्फीनो इथमॉइडल रिसेस के थ्रू हमारा स्फीनॉइडल साइनस ओपन कर रहा होता है यहाँ से। ठीक है, अब आपको पता है जो मिडल मियाटिस है, ठीक है, इसमें ये आपको एक एलिवेशन नजर आ रही होगी, इसको हम कहते हैं बुल्ला एथमॉइडलिस। ठीक है, क्या कहते हैं, बुल्ला। ठीक है, ये आपको एलिवेशन नजर है, बुल्ला एथमॉइडलिस। बुल्ला एथमॉइडलिस के नीचे हमारे पास एक सेमी सर्कुलर सल्कस होता है, उसको हम कहते हैं हाइएटस सेमी ल्यूनारिस। ठीक है, ठीक है, ये आपके पास क्या है, बुल्ला
एथमॉइडल बुल्ला, ये बुल्ला एथमॉइडेलिस, ठीक है। उसके नीचे हमारे पास एक सेमी सर्कुलर सल्कस है, ठीक है, जिसको हम कहते हैं हाइटस सेमिलुनैरिस। अब इस हाइटस सेमिलुनैरिस के इंटीरियर एंड पे हमारे पास एक पैसेज होता है जिसको हम क्या कहते हैं, इनफंडिब्यूलम, ठीक है। इसके बाद हम आ जाते हैं इंफीरियर मियाटिस में। इंफीरियर मियाटिस में ये आपको ये एक ओपनिंग नजर आ रही होगी, ये ओपनिंग होती है आप नेजो लैक्रिमल डक्ट। अब इस ओपनिंग को एक लैक्रिमल फोर्स राउंड कर रहा होता है, ठीक है, ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, हेजनर्स वेल्व, क्या कहते हैं, हेजनर्स वेल्व, ठीक है। इसके बाद हम आ जाते हैं साइनसेस ओपनिंग इनटू द लेटरल वॉल। इसके बाद हम आ जाते हैं जो साइनसेस जो हमारी लेटरल वॉल ऑफ नेजल कैविटी की जो लेटरल वॉल है उसमें साइनसेस, कौन कौन से साइनसेस ओपन हो रहे हैं, ठीक है। अब ये जो आपके पास यहाँ पे एक ट्रायंगुलर फोसा था स्फीनोएथमॉइडल रिसेस, वहां पे आपको कौन सा साइनस ओपन कर रहा होता है, ठीक है, स्फीनोइडल साइनस, ठीक है। इसके बाद आपके पास तीन एथमॉइडल साइनस होते हैं, पोस्टीरियर, मिडल एंड एंटीरियर, ठीक है। सबसे पहले जो पोस्टीरियर, ठीक है, जो हमारे पास जो साइनस होता है पोस्टीरियर एथमॉइडल साइनस, वो ओपन कर रहा होता है इन द सुपीरियर मियाटस, ठीक है। इसके बाद जो हमारे पास मिडल एथमॉइडल साइनस है वो हमारे पास ओपन कर रहा होता है इन बुल्ला एथमॉइडेलिस, ठीक है। इसके बाद जो एंटीरियर एथमॉइडल साइनस होता है, ठीक है, वो हमारे पास ओपन कर रहा होता है इन द हाइटस सेमिलुनैरिस, ठीक है। इसके बाद हाइटस सेमिलुनैरिस में उसके पोस्टीरियर एंड पे एक साइनस ओपन कर रहा होता है, उस साइनस को हम कहते हैं मैक्सिलरी साइनस, ठीक है। और उसके एंटीरियर एंड पे, ठीक है, कौन सा साइनस ओपन कर रहा होता है, आपको पता होना चाहिए, फ्रंटल साइनस। कौन कौन से साइनस में पड़े, स्फीनोइडल साइनस जो कहां ओपन कर रहा था, स्फीनोएथमॉइडल रिसेस पे, ठीक है। इसके बाद एथमॉइडल साइनसेस कितने थे, तीन, पोस्टीरियर सुपीरियर मैटस पे कर रहा था, मिडल एथमॉइडल साइनस हमारे पास बुल्ला एथमॉइडेलिस पे ओपन होता है, और जो हमारे पास एंटीरियर एथमॉइडल साइनस है वो हाइटस सेमिलुनैरिस में ओपन होता है, ठीक है। इसके बाद जो हमारे पास फ्रंटल एथमॉइडल फ्रंटल साइनस है, ठीक है, वो कहां ओपन हो रहा था, इनफंडिबुलम में, ठीक है। इसके बाद जो मैक्सिलरी साइनस है वो कहां हो रहा था, पोस्टीरियर एंड ऑफ हाइटस सेमिलुनैरिस पे ओपन हो रहा था। इसके बाद हम आ जाते हैं आर्टीरियल सप्लाई एंड नर्व सप्लाई ऑफ नेजल सेप्टम पे और लेटरल वॉल ऑफ द नोज पे। सबसे पहले हम सेप्टम पे देखें तो सेप्टम की आर्टीरियल सप्लाई क्या होती है, जो हमारा सेप्टम होता है, सबसे पहले तीन आर्टरी सप्लाई कर रही होती है, एंटीरियर एथमॉइडल, स्फीनोपैलेटाइन एंड द सेप्टल ब्रांच ऑफ सुपीरियर लेबियल आर्टरी, ठीक है। अब ये तीनों आर्टरीज, ठीक है, इनके कॉम्बिनेशन से, ठीक है, ये एनास्टोमोसिस यहाँ पे बन रहा है, ठीक है। इस एनास्टोमोसिस को कहते हैं हम लिटल्स एरिया, क्या कहते हैं, लिटल्स एरिया, जहां से मोस्टली आपके, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्लिनिक है, जब भी आप की नोज पे कोई भी चोट लगती है, ठीक है, तो उस केस में यहाँ से ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। अब नेजल सेप्टम नेजल सेप्टम को कौन कौन सी तीन आर्टरी सप्लाई कर रही है, एंटीरियर एथमॉइडल, ठीक है, स्फीनोपैलेटाइन एंड सेप्टल ब्रांच ऑफ सुपीरियर लेबियल, और यही तीनों आर्टरीज मिलके हमारे पास लिटल्स एरिया बनाती है जो एंटीरो इंफीरियर पार्ट ऑफ नेजल सेप्टम पे प्रेजेंट होता है, ठीक है। इसके बाद हम आ जाते हैं नर्व सप्लाई ऑफ नेजल सेप्टम। नेजल सेप्टम को उसके इंटीरियर पार्ट को एंटीरियर एथमॉइडल नर्व, पोस्टीरियर पार्ट को नेजोपैलेटाइन नर्व, ठीक है। नेजोपैलेटाइन नर्व हमारे पास किसकी ब्रांच होती है, टिलोगोपैलेटाइन गैंग्लियन की, ठीक है, उससे नेजल ब्रांचेस निकलती हैं, ठीक है। एंटीरियर एथमॉइडल नर्व हमारे पास ब्रांच होती है नेजोसीलरी नर्व से, कहां से, नेजोसीलरी नर्व, और अपर पार्ट को हमारे पास अल्फैक्टरी नर्व सप्लाई कर रही होती है, ठीक है, ठीक है, ऑल्फैक्टरी नर्व्स, ठीक है। अब हम इसको एटलस की डायग्राम से देखें तो, ठीक है, हमारे पास जो नेजल सेप्टम है, ठीक है, उसको कौन कौन सी नर्व सप्लाई कर रही है, ठीक है, ऑल्फैक्टरी नर्व्स अपर पार्ट को एंटीरियर एथमॉइडल नर्व, ठीक है, ये हमारे पास एंटीरियर एथमॉइडल नर्व है, ठीक है, ये हमारे पास ऑल्फैक्टरी नर्व्स है, ठीक है। इसके बाद ये हमारे पास कौन सी नर्व है, नेजोपैलेटाइन नर्व, ठीक है, ये तीनों नर्व्स हमारे नेजल सेप्टम को सप्लाई कर रही होती है। उसके बाद हम आ जाते हैं लेटरल वॉल पे, ठीक है। अगर लेटरल वॉल को हम यहाँ से देख लेते हैं, फिर उसको हम अपने नोट से स्टडी करते हैं। लेटरल वॉल को देखें तो उसको भी हमारे पास ऊपर देखें तो ऑल्फैक्टरी नर्व्स, एंटीरियर एथमॉइडल और नेजल ब्रांचेस फ्रॉम द टिलोगोपैलेटाइन गैंग्लियन एंड द
ग्रेटर पैलेटाइन नर्व से, ठीक है। ये नर्व सप्लाई कर रही होती है हमारी लेटरल वॉल ऑफ नोज को। इसके बाद हम आ जाते हैं अपने नोट्स पे, ठीक है। अब लेटरल वॉल को कौन कौन सी आर्टरी सप्लाई कर रही होती है, ठीक है। सबसे पहले ये हमारे पास लेटरल वॉल है, जो हम चार पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे, इंटीरियर सुपीरियर, पोस्टीरियर सुपीरियर, एंटीरियर इंफीरियर, पोस्टीरियर इंफीरियर। एंटीरियर सुपीरियर में हमारे पास दो आर्टरीज है, ठीक है, एंटीरियर एथमोइडल और पोस्टीरियर एथमोइडल। इस एरिया एंटीरियर सुपीरियर एरिया को सप्लाई कर रही है, ठीक है। पोस्टीरियर सुपीरियर एरिया को हमारे पास स्फीनोपैलेटाइन आर्टरी सप्लाई कर रही होती है, और जो हमारे पास पोस्टीरो इंफीरियर एरिया उसको हम सप्लाई कर रही होती है ग्रेटर पैलेटाइन आर्टरी, ठीक है, जो हार्ट पैलेट के नीचे रन करती है और इंसिसिव फोसा से इंटर कर जाती है और आ जाती है आपके एंटीरो इंफीरियर पार्ट में, ठीक है। एंटीरो इंफीरियर पार्ट को कौन कौन क्या सप्लाई कर रही थी, ब्रांचेस फ्रॉम फेशियल आर्टरी, ठीक है, और पैलेटाइन ग्रेटर पैलेटाइन आर्टरी, ठीक है। अब एक बार दोबारा देख लें कौन कौन सी आर्टरीज हमारे लेटरल वॉल को सप्लाई कर रही है, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास एंटीरियर एथमोइडल, उसके बाद हमारे पास पोस्टीरियर एथमोइडल, स्फीनोपैलेटाइन, ग्रेटर पैलेटाइन और ब्रांचेस फ्रॉम फेशियल आर्टरी। नर्व सप्लाई की तरफ आए तो हमारे पास हमने पहले भी एड्रेस से स्टडी कर ली है, एंटीरियर एथमोइडल नर्व, इसके बाद नेजल ब्रांचेस, ठीक है, जो हमारे पास स्फीनोपैलेटाइन गैंग्लियन से आ रही है, उसके अलावा ग्रेटर पैलेटाइन नर्व और एंटीरियर पैलेटाइन नर्व से जो हमारे पास ब्रांचेस आ रही हैं, ठीक है, और ऑल्फैक्टरी नर्व्स, ठीक है। और यहाँ होता है हमारा लेक्चर खत्म।